नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। जहां पहली खबर सामने आ रही है बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा की मुलाकात से जुड़ी। वहीं बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। दूसरी खबर है जयपुर के डी मार्ट स्टोर पर की गई छापेमारी की, जहां छापेमारी में सरस जैसे ब्रांड का घी भी नकली पाया गया है। तीसरी खबर है नीट के पेपर लीक के मास्टरमाइंड की, जिसके तार रांची से जुड़े हुए पाए गए हैं। तो वही आखिरी खबर लखनऊ में अचानक बढ़ाए गए हाउस टैक्स की निकलकर सामने आ रही है, जहां अचानक 4 गुना हाउस टैक्स बढ़ाया गया है। तो चारों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 4 बड़ी खबरें 4 बजे की। और बुलेटिन की करते हैं शुरुआत दिल्ली से। सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की भूपेंद्र चौधरी ने। यूपी में नेताओं कार्यकर्ताओं से बात कर बनाई जा रही है रिपोर्ट। हारे हुए प्रत्याशियों से बात कर तैयार की जा रही है समीक्षा रिपोर्ट। तकरीबन 40,000 लोगों से बात कर बनाई जा रही है रिपोर्ट। 25 जून तक यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट हो जाएगी तैयार। वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रिपोर्ट को रखा जाएगा। तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रिपोर्ट को रखा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे इस लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर उत्तर प्रदेश में खलबली मची है। ऐसे में रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। तकरीबन 40,000 लोगों से बातचीत कर तैयार की जा रही है रिपोर्ट। हार की समीक्षा, हार की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में जल्द होगी बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा के साथ ही साथ हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में पूरे मामले में बेहद संजीदगी से रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है। बातचीत के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में संपन्न होगी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, साथ ही साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 40,000 कार्यकर्ताओं से बात कर भारी भरकम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद में देश में तीसरी बार मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई, वह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका था। और लगातार उसके बाद से भाजपा में समीक्षाओं का दौर चल रहा है। बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह पर समीक्षा चल रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस हार का कारण क्या था, इसको लेकर एक प्राइमरी स्तर पर समीक्षा की गई और एक रिपोर्ट लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने आज मुलाकात की। मुलाकात लगभग आधे घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे चलकर जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उस पर अमल करने की वहां पर बात की है। साथ ही दोनों के बीच में अयोध्या हार और बाकी कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीटें जो केंद्रीय मंत्री से हार गए, और साथ ही राजू दास का जो भी हाल फिलहाल में मामला चल रहा है डीएम के साथ में, उस पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहना है कि जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी को निर्देश दिया है कि वह अच्छे से समीक्षा करें और बड़े स्तर पर समीक्षा करें। जितनी भी समीक्षा है उसे व्यापक स्तर पर करें। उसके बाद में जो अंतिम सप्ताह में इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें हार पर समीक्षा होगी और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कमी कहां पर हुई। माना जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इस बार जिस तरीके से वोटर लिस्ट में जो भाजपा बेस के वोटर थे, जो सवर्ण समाज के वोटर थे, उसमें काफी कटौती थी। अयोध्या मंडल, देवीपाटन मंडल में ये शिकायतें काफी ज्यादा पाई गई हैं। वहीं पर कुछ स्तर पर भाजपा के बीच में ही खींचतान
को लेकर भी चर्चा चल रही। हाल फिलहाल में एक दो जगह से ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें भी सामने आई जो कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक अभी भी नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल रमन, तो जिस तरह से समीक्षा को लेकर एक तरफ बातचीत हो रही है, बताया जा रहा है कि 40,000 से अधिक पदाधिकारियों से बातचीत कर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, और जिस तरह से अंदर खाने खटपट की खबरों के बारे में आप कह रहे हैं कि अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऐसे में युद्ध स्तर पर समीक्षा की तैयारी तो हो रही है, समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि इस समीक्षा रिपोर्ट के साथ ही साथ जब रिपोर्ट पर बातचीत होगी तो कितना बड़ा फेरबदल आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उसने अपनी कमान अपने हाथ में ली है, तब से जो फेरबदल है वो अक्सर चलते रहते हैं, लेकिन इस बार हार के बाद में माना जा रहा है कि इस बार बहुत बड़े फेरबदल होंगे। जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से ज्यादा टिकट जो हैं, 55 टिकट रिपीट कर दिए गए थे, वो भी कहीं ना कहीं इस बार जो ये नतीजा आया है उसका कारण बताया, एक कारण उसमें ये भी बताया जा रहा है। और जिस तरीके से रिपोर्ट मांगी जा रही है, 40,000 लोगों की रिपोर्ट बनाई गई है, उनके बयान लिए गए हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर जो आम कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बाकी जो भी पदाधिकारी होते हैं, उसके बावजूद अभी भी भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वह 33 सीटों पर सिमटी है और समाजवादी पार्टी और गठबंधन का ग्राफ बढ़ा है, उससे जो विपक्ष का जो जोश है वो हाई हो चुका है और 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने दम भरना भी शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा जो है अभी हार पर समीक्षा कर रही है और वो अब एक भी चूक ऐसी नहीं करना चाहती है जिसके कारण से 2027 में उसको इसकी कीमत चुकानी पड़े और ऐसे 2027 में भाजपा के लिए नतीजे खराब ना आए, इसके लिए जो केंद्र नेतृत्व है वो किसी की भी कुर्बानी दे सकता है और कोई भी उलटफेर करने को तैयार है। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा की मुलाकात के साथ ही साथ समीक्षा को लेकर भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। करीब 40,000 पदाधिकारियों से अब तक की जा चुकी है बातचीत। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डी मार्ट स्टोर में छापेमारी, नामी सुपरमार्केट में नकली सामान। नामी सुपरमार्केट में नकली सामान, डी मार्ट में 2700 पैकेट नकली घी बरामद। माल से सामान लाने वाले रहे सावधान। मॉल से सामान लाने वाले रहे सावधान। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की छापेमारी। डी मार्ट में बेचा जा रहा था सरस का नकली घी। ग्राहकों की जागरूकता से पकड़ा गया नकली घी। स्टॉक के बीचों बीच रखे थे नकली घी के डिब्बे। स्टॉक के बीचों बीच रखे थे नकली घी के डिब्बे। करीब 2700 से अधिक पैकेट किए गए बरामद। ग्राहकों की जागरूकता से पकड़ा गया नकली घी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डी मार्ट सुपरमार्केट में नकली सामान को लेकर बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी के दौरान 2700 नकली घी के पैकेट बरामद किए गए हैं। ग्राहकों की जागरूकता की वजह से नकली घी पकड़ा गया है। ऐसे में मॉल से सामान लाने वालों को सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। जिस तरह से पैकेट के बीच में इस नकली घी के डिब्बे को एडजस्ट किया गया था, रखा गया था, ऐसे में ग्राहक लगातार भारी भरकम कीमत चुकाने के बाद भी नकली सामान का उपभोग कर रहे थे। स्टॉक के बीचों बीच में रखे गए थे नकली घी के पैकेट। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2700 से ज्यादा नकली घी के पैकेट बरामद किए गए हैं। स्टॉक के बीचों बीच इन नकली घी के डिब्बों को एडजस्ट किया गया था ताकि ग्राहकों की इस पर पूरी तरह से नजर न पड़े, लेकिन ग्राहकों की जागरूकता की वजह से इस नकली घी को लेकर अब कार्रवाई हुई है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर 2700 से अधिक पैकेट डी मार्ट स्टोर से बरामद किए हैं। बड़ी कार्रवाई, डी मार्ट स्टोर में छापेमारी, नामी सुपरमार्केट में नकली सामान। जनता की सेहत के साथ सीधे यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा था। फूड एंड सेफ्टी विभाग की छापेमारी के साथ ही साथ अब देखना होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई यहां पर की जाती है। सरस नाम के ब्रांड के नकली पैकेट यहां पर बेचे जा रहे थे। तो जनता की सेहत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी में ये नकली घी बरामद किया गया है। 2700 से अधिक पैकेट बरामद किए गए हैं और जिस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़
डीमार्ट मॉल में किया जा रहा था। ऐसे में लोगों को भी सावधान किया गया है, ग्राहकों को भी सावधान रहने की चेतावनी दी गई है कि सामान खरीदते समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। जिस तरह से मॉल और मार्ट में भी इस तरह के नकली घी को लेकर अब कार्रवाई की गई है, ऐसे में लोगों को चौकन्ना रहना होगा। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पैकेट बंद नकली घी था। और अक्सर इस तरह के पैकेट जब लोग देखते हैं, मॉल से सामान खरीदते हैं, तो लोगों का एक भरोसा होता है कि टेस्टिंग के बाद ये प्रोडक्ट मॉल में आया होगा और इसी वजह से लोग खरीदारी बेझिझक करते हैं। लेकिन जिस तरह से 2700 पैकेट यहाँ पर बरामद किए गए हैं, लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है, कहीं ना कहीं विश्वास के साथ भी सीधे तौर पर धोखाधड़ी की गई है यहाँ पर। बड़े बड़े मॉल को लेकर डीमार्ट स्टोर में जिस तरह से छापेमारी की घटना निकलकर सामने आई है, अक्सर मॉल में जाकर लोग सामान की जब खरीदारी करते हैं तो इस बात का भरोसा होता है कि टेस्टेड सामान को लेकर घर में आ रहे हैं। ISI मार्क से लेकर उत्पाद के खराब होने की डेट से लेकर तमाम जानकारी इन पैकेट्स में बरामद की जाती है। लेकिन अब ये जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, 2700 नकली घी के पैकेट बरामद किए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लोकेश भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, सबसे पहले हमारे साथ स्टेट हेड लोकेश जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले लोकेश जी आपके पास आएंगे, जिस तरह से डी मार्ट में ये बड़ी छापेमारी निकलकर सामने आई है, 2700 पैकेट यहाँ पर नकली घी के बरामद किए गए हैं। अब तक यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है और उसके बाद स्टोर को लेकर अभी क्या कार्रवाई चल रही है? जी लोकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज आपकी मिल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में ये कार्रवाई पिछले 4-5 दिन से चल रही है और जिस तरह बड़े स्टोरों पर ये प्रकरण सामने आया, बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि खाद्य जो फूड चेन है उससे जुड़ा हुआ मामला है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे खिलवाड़ का ये मामला है। डीमार्ट पर जो कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा की गई है उसमें 2700 पैकेट अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जो अलग अलग कंपनियों के घी के डिब्बे हैं, जिन बॉक्सों को खरीदकर लोग बाग अपने घर लेकर जाते हैं। और ये भरोसा होता है कि बड़े स्टोर से जब प्रमाणित कंपनियों के घी को घर में प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से ये सोचकर आदमी इन स्टोर पर जाता है कि एक भरोसा वहाँ है। लेकिन जिस तरह नकली ये घी के डिब्बे पकड़े गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आपको बताएं, सरस जैसा प्रोडक्ट है, राजस्थान में सरस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये क्षेत्रीय कंपनी है और यहाँ सरस के जो प्रोडक्ट है उन्हें ज्यादातर लोग उपयोग में लेते हैं। सरस घी की कंपनी है, उसके घी के डिब्बे पकड़े गए। इसमें आपको बताएं किस तरह इस पूरे प्रकरण को प्रकाश में लाया गया। जब 2 लोग वहाँ गए, जागरूक व्यक्ति थे, उन्होंने घी खरीदा और उसके बाद घर ले जाकर उसको उपयोग किया तो उसमें अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। उसके बाद खाद्य विभाग को सूचित किया गया, कंप्लेंट की गई और उसके बाद कार्रवाई की गई। तो बिल्कुल ये प्रकरण सामने आया है जिसमें बड़े पैमाने पर ये घी के डिब्बे पकड़े गए। आपको बता दें, स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक होता है जब इसको घर में जाकर आप उपयोग करते हो तो इसमें तमाम तरह के केमिकल और तैयार होता है, जिससे कैंसर जैसी असाध्य बीमारी और उसके अलावा भी शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं। ऐसे में अब क्योंकि भजनलाल सरकार जब से राजस्थान में आई, लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबर आ रही थी जहाँ खाद्य पदार्थों में मिलावट की पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो मिलावटखोर है उनके हौसले बुलंद है और इस तरह के प्रकरण लगातार सामने आते रहे प्रदेश के अलग अलग। लोकेश जी, आपके पास वापस हम लौट के आते हैं। हमारे साथ कुलदीप सैनी जी भी जयपुर से लगातार बने हुए हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से 2700 पैकेट ये बरामद किए गए हैं और लोकेश जी यहाँ पर साफ तौर से कह रहे हैं लोगों की सेहत के साथ तो पूरे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा था। पैकेट तो बरामद किए गए, जब्त किए गए, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब हम बात करते हैं कि पूरा मामला से जुड़ा है और जीवन है और जीवन के लिए ही लोग तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये पूरा मामला जब सामने आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जब बड़े मॉल होते हैं, डीमार्ट जैसे एक मल्टी स्टोर जब खुलते हैं तो उसमें एक साफ तौर पर बड़ी एक चीज सामने आती है कि लोग सस्ते दामों पर चीजों को खरीदने के लिए वहां पर भीड़ है। अक्सर हम देखते हैं कि चाहे घी हो या जैसे और खाद्य पदार्थ हो, तमाम खाद्य पदार्थों पर वो 1 बाय 1 गेट फ्री और तमाम तरह की छूट 10 से 20% की छूट दी जाती है।
तो कहीं ना कहीं लोग वहां से छिटके चले जाते हैं और एक बड़े स्टोर पर भरोसा कर लोग वहां से अक्सर माल खरीदना शुरू करते हैं। हालांकि ये तो एक सरस डेयरी का एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि जब इतने बड़े स्केल पर वहां पर प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जी कुलदीप, आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे। हमारे साथ फूड सेफ्टी से पंकज ओझा जी भी जुड़ चुके हैं। जी पंकज ओझा जी, जिस तरह से डी मार्ट में ये बड़ी छापेमारी हुई है, 2700 नकली घी के पैकेट बरामद किए गए हैं, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे इस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये कहना चाहेंगे कि पहले तो सारे मिलावटखोरों को हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि ये बंद कर दें। बड़े हों या छोटे हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरी सरकार के आला अधिकारी, मुख्य सचिव, एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ और कमिश्नर साहब इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसी तरह से ग्राहकों की जागरूकता की वजह से सारा उजागर हुआ है। डी मार्ट में प्रो-वैदिक घी हरियाणा का बिक रहे थे और बड़ा गंदा घी था। कढ़ाई में अगर डालें चमड़े जैसी बदबू आती थी, लोगों से फेंकना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये, उसे ऑफर लेकर के बेच रहे थे कि 500 रुपए का है तो आपको 450 रुपए में देंगे इस तरह। और न इन्होंने जांच की कि वो असली है या नकली, वो बेचा गया। साथ साथ में राजस्थान सरकार का जो इतना विश्वसनीय ब्रांड है सरस, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने की बजाय इधर उधर से प्राइवेट वेंडरों से खरीद करके न ये गुणवत्ता की जांच की कि जो हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं। और ग्राहकों को पता नहीं कितने हजारों लाखों लीटर इन्होंने बेचा होगा और खपाया होगा। जी बिल्कुल पंकज जी, तो जिस तरह से अब ये ग्राहकों की वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे पैकेट को और इस पूरे नेक्सस को पकड़ा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से ये डी मार्ट में खुलेआम बिक रहा था, ऐसे में किसको, कौन कौन दोषी है, क्या उन पर कार्रवाई हुई है, कहां पर कमी रह गई जो ये बिना टेस्टेड सामान और नकली सामान मॉल में खुलेआम बेचा जा रहा था? पहली बात तो इन्होंने राजस्थान सरकार के ऊपर ही छोड़ की है। उसका जो ट्रस्टेड ब्रांड है जनता में सरस, उसी की डुप्लीकेसी को इनके यहाँ पे मिला तो इसके खिलाफ मालवीनगर थाना जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज भी ट्राइटन मॉल झोटवाड़ा में जो डी मार्ट है इनका, तो वहाँ इन्होंने सारा अपना स्टॉक इधर उधर कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी हमें फिर से 2 लीटर नकली घी मिल गया है। उस पर भी जो पहले एफआईआर दर्ज हुई है उसी में इसको ऐड किया जा रहा है और सरस डेयरी के भी प्रतिनिधि वहाँ पहुंचे हुए हैं और ये सारी कार्रवाई अभी चल रही है। जी बिल्कुल पंकज जी, जिस तरह से ट्रस्टेड ब्रांड की आप बात कर रहे हैं और हमारे स्टेट हेड लोकेश जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि राजस्थान में सरस एक अच्छा खासा नाम है और लोगों का भरोसा है उस पर। ऐसे में इस तरह से नकली उत्पाद के साथ जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, रूटीन कार्रवाई में क्या कहीं कोई कमी रह गई? क्योंकि ट्रस्टेड ब्रांड भी है तो भी सामान तो टेस्ट किया जाता है, क्या कमी रह गई? और अब जब कमी रह गई है और नकली सामान बरामद किया गया है तो आगे किस तरह की कार्रवाई इस ब्रांड पर की जाएगी और बाकी जो अन्य ब्रांड के सामान मॉल में बिक रहे हैं उनको लेकर क्या सावधानी बरती जाएगी? अन्य ब्रांड के जो घी हैं उनके भी हम लगातार सैंपल्स लेते हैं। प्रोवैदिक जो हरियाणा से बेच रहे थे, हमारे कार्रवाई के बाद इन्होंने अपने सारे स्टोर से हटा दिया, उसके लिए भी हमें नोटिस दे रहे हैं, जबकि वो हमें जब्त करना था। दूसरे जो घी बेच रहे हैं, मसाले बेच रहे हैं, उनके भी हम सैंपल्स लेंगे। और साथ में इन्होंने बहुत गलत किया है। राजस्थान का सबसे शानदार जो ब्रांड है, सरकारी ब्रांड है, जनता का विश्वास है, उसकी कॉपीराइट वाला घी इन्होंने प्राइवेट वेंडरों से खरीदा। इन पे सवाल है और इस सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों इन्होंने सरस के अधिकृत डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान नहीं लिया। इसका इनके पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब है आपका कहना है कि सरस के अधिकृत डीलर से नहीं लिया है और इसकी वजह से ये नकली घी यहाँ तक पहुंचा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब डीलर को लेकर तो आगे कार्रवाई होगी, लेकिन सरस और उनके नकली डीलर भी काम कुछ कर रहे हैं, इसको लेकर भी किस तरह का गिरोह है, आगे क्या कार्रवाई होगी कि इस तरह की धोखाधड़ी ना हो? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन डी मार्ट इस संदेह के घेरे में है कि इनके द्वारा इतना बड़ा राजस्थान का ब्रांड है और जयपुर में ही पूरी फैक्ट्री, आउटलेट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर हैं, तो उनसे क्यों नहीं खरीदते थे? ये इस सवाल का जवाब डी मार्ट को देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो डी मार्ट से तो इस तरह का सवाल का जवाब आप जाहिर सी बात है लेंगे, लेकिन इस तरह के अन्य मॉल हैं जहां जाकर जनता सामान खरीदती है, इसको लेकर अब आगे क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्या नियम बनाए जाएंगे कि इस तरह की घटना दोबारा आगे आने वाले भविष्य में ना दोहराई जाए? हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हमारे आला अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में काम कर रही है और हम लगातार सैंपलिंग लेते रहते हैं, जांच करते रहते हैं और राजस्थान 284% टारगेट अचीव करके देश में नंबर 1 है। FSSAI ने जो लिस्ट जारी की है उसमें राजस्थान नंबर 1 पर काम कर रहा है। आगे भी हम और सघन जांच करके
जनता को कोशिश करेंगे कि मिलावटखोरों से हम बचाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। जी पंकज जी, इस डी मार्ट स्टोर से तो 2700 पैकेट आपने बरामद किए हैं, बाकी राजस्थान में कहां-कहां ये सप्लाई हुई है, इसको लेकर कैसे जानकारी मिलेगी? और जिन उपभोक्ताओं ने इस सामान को ले लिया है, सेवन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? उसका तो है कि जो ले लिया है, अगर उनके पास में इस तरह के बेच का घी है तो वो उसे अलग कर दें और आगे जागरूक रहें। सरस डेयरी का अगर बड़े अच्छे से वो उत्पाद खरीद सकते हैं, उनका QR कोड उन्होंने लगाया है, उसको स्कैन करें, जांचें परखें और बड़े अच्छे से लें। तो बहुत ही ट्रस्टेड घी है, हम लोग भी बचपन से काम में लेते आ रहे हैं। बाकी पुलिस में जो FIR दर्ज हुई है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस निश्चित रूप से उस तह तक पहुंचेगी जिसने ये काम किया है। जी बिल्कुल, पंकज ओझा जी, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एडिशनल कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि अभी तक जो ये पकड़े गए हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे तौर पर कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ लगातार जयपुर से कुलदीप सैनी भी बने हुए हैं, स्टेट हेड लोकेश जी भी बने हुए हैं। कुलदीप, जिस तरह से यहाँ पर पंकज ओझा जी का कहना था कि कार्रवाई लगातार चल रही है और आगे इस तरह की घटना ना दोहराई जाए, उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये लाजमी है कि जब हम इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा घोटाला देखते हैं और इस तरीके की धोखाधड़ी जनता के साथ देख रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो ट्रस्टेड ब्रांड के साथ इस तरीके की ये मिलावट जहां पूरे प्रदेश में चल रही है, तो जो छोटे ब्रांड्स है जहां पर और भरोसेमंद ब्रांड्स जिस पे कहे जा सकते हैं कि राजस्थान में और भी ब्रांड काम कर रहे हैं, तो आखिरकार वो संदेह के घेरे में क्यों ना आए, इसके लेकर भी ये बड़ा सवाल होता है कि जब घी जैसी चीजों में मिलावट है। जी बिल्कुल कुलदीप जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद तीसरी खबर रांची से सामने आ रही है, नीट परीक्षा लीक का झारखंड कनेक्शन। रांची से जुड़े हैं मास्टरमाइंड सिकंदर यादव के तार। सिकंदर के बेटे होमी आनंद की है इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नामक दुकान। कौन है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? तो रांची से जुड़े हैं मास्टरमाइंड सिकंदर यादव के तार। नीट परीक्षा लीक मामले में अब तक झारखंड से लेकर अलग अलग राज्यों से कनेक्शन निकलकर सामने आ चुके हैं। बिहार से तमाम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऐसे में इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नामक दुकान के मालिक से इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। कौन है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड? तो आगे आने वाले समय में जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, इस पूरे नेक्सस में कौन कौन मास्टरमाइंड शामिल है, इसको लेकर खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल रांची से इस बात को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मास्टरमाइंड सिकंदर यादव के तार रांची से जुड़े हुए हैं। सिकंदर यादव के बेटे का स्टोर इन्फिनिटी स्पोर्ट्स से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे खेल के मास्टरमाइंड को लेकर अब कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सिकंदर के बेटे होमी आनंद की इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नामक दुकान से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीट परीक्षा पेपर लीक के तार अब झारखंड से भी जुड़ गए हैं। देवघर से 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से रांची से अब मास्टरमाइंड सिकंदर यादव के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि इन्फिनिटी स्पोर्ट्स से भी इसका कनेक्शन है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? मास्टर जो नीट परीक्षा के मामले में जो मास्टरमाइंड सिकंदर यादव हैं, उनके बेटे होमी आनंद का रांची कनेक्शन है, यानी उनकी इन्फिनिटी स्पोर्ट्स की दुकान है। आपको बता दें कि ये सिकंदर यादव झारखंड राज्य अलग होने के बाद वो यहीं रहा करते थे और नीट ठेकेदारी करते करते जेई की नौकरी ली। उसके बाद वो तमाम अभियंताओं से संपर्क करके उन्होंने रिम्स में कई दिनों तक वहाँ ठेकेदारी की और कई डॉक्टरों और कई अधिकारियों से उनसे संपर्क रहे। यानी उन्होंने बड़ा एक नेक्सस उन्होंने यहाँ तैयार किया, बड़ा नेटवर्क तैयार किया और लगातार इस मामले के प्रकरण में वो हमेशा नेताओं और अधिकारियों के नेक्सस के रहने के बाद अकूत संपत्ति भी जुटाई। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उनके पुत्र यहाँ है और यहाँ उनकी स्पोर्ट्स की दुकान है, तो निश्चित रूप से अगर ये जांच की जाएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कई ऐसे जो लोग होंगे जो उनके साथ प्रश्न पत्र लीक होंगे और उनको ये बढ़िया, तो वो अब पुलिस की अब इस प्रकार पड़ताल की जांच किस तरीके से। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देवघर से 6 छात्रों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पेपर लीक के तार अब देवघर, हजारीबाग और रांची से सामने आए हैं।
पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। और उसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अचानक बढ़ाया गया 4 गुना तक हाउस टैक्स, बिना किसी नियम और खबर के बढ़ाया गया 4 गुना हाउस टैक्स। 4 गुना वसूली कर रहा है नगर निगम, शिविर लगाकर समाधान की कोशिश। 4 गुना हाउस टैक्स क्यों बढ़ा, इसका कोई जवाब नहीं। तो लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अचानक बढ़ाया गया 4 गुना तक हाउस टैक्स, बिना किसी नियम और खबर के बढ़ाया गया 4 गुना हाउस टैक्स। शिविर लगाकर समाधान करने की कोशिश, लेकिन 4 गुना हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया गया, इसका कोई जवाब नगर निगम के पास नहीं। बिना किसी नियम और खबर के बढ़ाया गया 4 गुना हाउस टैक्स। तो लखनऊ में नगर निगम 4 गुना बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वसूली कर रहा है, जिसको लेकर कोई जवाब, कोई नियम कानून इस समय लखनऊ में नजर नहीं आ रहे। शिविर लगाकर समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्यों बढ़ाया गया है हाउस टैक्स को लेकर निगम के पास कोई जवाब नहीं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 4 गुना हाउस टैक्स वसूल कर रहा है लखनऊ नगर निगम। शिविर लगाकर समाधान करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब दे पाने में निगम नाकामयाब नजर आ रहा है। 4 गुना हाउस टैक्स क्यों बढ़ाया गया है, इसका निगम के पास कोई जवाब नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से लखनऊ से खबर निकलकर सामने आ रही है, 4 गुना तक बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वसूला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, किस नियम के तहत वसूला जा रहा है यह हाउस टैक्स? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से बोला जाए ये मनमानी देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह की ये मनमानी देखने को मिल रही है, इसका अभी तक प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई नगर निगम के अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब है। हालांकि कल जिस तरह से प्रियंका जो शिविर लगाया गया था, जो कैंप लगाया गया था, वहां तमाम जनता पहुंची थी। 350 से 400 के बीच में वो जो जनता पहुंची थी, उसका साफ तौर पे ये कहना था कि पहले जो हमारा हाउस टैक्स आता था उसके मुकाबले इस बार जो हाउस टैक्स आया है काफी बढ़त उसमें देखने को मिली है। ऐसे में तमाम तरह के जो अधिकारी हैं उनसे बात की गई, लेकिन अभी भी उनका इस पूरे मामले पर कोई जो है उनका बयान सामने नहीं आया है। सभी अधिकारी अपना चुप्पी साधे बैठे हुए। हालांकि तमाम जो जनता है वो काफी आक्रोशित दिखाई दे रही, क्योंकि जीआईएस का जो सर्वे है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो हाउस टैक्स है वो काफी बढ़कर आया है। हालांकि जीआईएस के खिलाफ इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शिविर लगाकर समाधान करने की कोशिश, लेकिन 4 गुना हाउस टैक्स क्यों बढ़ा, इसका जवाब निगम के पास नहीं। और इसी के साथ 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।